श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग के रूप में श्री भगवान अध्यक वर्णन करते हैं कि अध्यग्र रूप से जो परमात्मा शरीर में विराजमान है उसकी आराधना हम कैसे करें और अंतिम समय तक कैसे इसका स्मरण बना रहे, क्योंकि जो जीवन का अभ्यास है वही अंतिम समय में भी याद आना चाहिए, याद आएगा। तो उसका अभ्यास हमें करना है, स्मरण बनाए रखना है। अब यही आगे 10वें श्लोक में बताते हैं कि इसको कैसे हम बराबर स्मरण करें। 10वां श्लोक है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात कर योग बल से प्राण भक्ति मध्य अंतिम काल में निश्चल हुआ वह भक्त मिलता दिव्य पुरुष विशाल में। अन्वय है इसका, सह भक्त्या युक्तः प्रयाण काले योग बलेन भ्रवोः मध्ये प्राणम सम्यक आवेश्य च अचलेन मनसा स्मरन् तम दिव्यम परम पुरुषम एव उपैति। यहाँ इस श्लोक में दो बातें बताई हैं। वह पुरुष दो बातें हैं, भक्त्या युक्त, एक तो भक्त्या युक्त होना चाहिए और दूसरा योग बल से युक्त हो। वही पुरुष दिव्य पुरुष को प्राप्त कर सकेगा। मन से भजन भाव हो, मन से प्राण से शरीर से क्रिया होनी चाहिए। सब चीज हमारी क्रिया सहित हो, क्रिया रहित ना हो। यदि शरीर को निष्क्रिय कर देंगे तो हो सकता है संसार में चला जाए। सूक्ष्म शरीर दौड़ेगा तो स्थूल भी बिना एकाग्रता के क्या कैसे विचार व ग्रहण करेगा। सूक्ष्म शरीर दौड़ेगा मन से अंदर से तो स्थूल शरीर भी हमारा कुछ ना कुछ क्रिया करता रहेगा, तो फिर विचार ग्रहण हो ही नहीं पाएगा, एकाग्रता होगी नहीं। अतः यदि भक्ति से युक्त होगा तो अनावश्यक दौड़ नहीं लगाएगा, निष्प्रयोजन नहीं जाएगा कहीं और फालतू झंझट में भी नहीं डालेगा। वृत्ति तदाकार करना चाहता है वह। सगुण या निराकार कोई भी भक्ति हो, किसी भी भक्ति से हो, लेकिन तदाकार हो, एकाग्रता हो। परमात्मा स्वरूप सद्गुरु में यदि भक्ति है तो अपने को छोटा जानकर नम्रता धारण करेंगे। भक्ति से युक्त होगा तो शरीर से लगाव भी नहीं रहेगा। गुरु पूजा सेवा में लगन होगी, गुरु की पूजा में सेवा में यदि लगन होगी तो आवश्यकता है, लगन की आवश्यकता है। सारे काम छोड़कर अनेक परेशानी व झंझट को झेलकर भी भक्ति से वहां पहुंच जाते हैं। जिसको लगन होती है वो भक्ति से वो पहुंच जाता है। यह भक्ति यानी संसार से भागकर परमात्मा में लगना है। भक्ति माने भागना, संसार से भागना है और परमात्मा में लगना है। किसी भी भाव में, किसी भी रूप में लगे। अन्यथा संसार रूपी मधु या मदिरा, मधु हो या मदिरा हो, दोनों ही से उबरना कठिन हो जाता है। जैसे मक्खी के पैर में यदि मधु लग गया तो उड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। अतः विचार व विवेक से प्रयत्न व प्रयास करें। प्रेम व भक्ति के आगे सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जहाँ प्रेम होता है, भक्ति होती है, लगन होती है, निष्ठा होती है, तो वह सारी मुश्किलें अपने आप आसान हो जाती हैं। यदि प्रेम की प्रबलता है, मन रागात्मक है, तो वह कहीं ना कहीं राग करेगा, संसार में या परमात्मा में। परमात्मा से ही कल्याण है, संसार से कल्याण नहीं है। जैसे कमल में भ्रमर बंद हो जाता है, ऐसे ही मन हमारा गुरु चरणों में का भ्रमर बन जाए। परमात्मा रूपी गुरु चरण में हमारा मन भ्रमर बन जाएगा तो हमारा वहीं बंद हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। अतः भक्ति युक्त हो और योग बल से प्राण कहीं नहीं जाते। योग हो, साधना हो। भक्ति से मन और योग से प्राण बस में होते हैं। भक्ति है, योग नहीं है, तो राग तो है, तो हो सकता है राग संसार की ओर ले जाए। अतः भक्ति और योग दोनों हो तो 12वां अध्याय का भक्ति योग बन जाता है। यही अंतिम समय में भी हो।
शरीर की पीड़ा व अनेक बाधाओं से जो प्राण छटपटाते हैं, अंतिम समय में शरीर की पीड़ाएं अनेक आती हैं और भी अनेक समस्याएं आ सकती हैं, तो उनसे प्राण हमारे छटपटाते हैं। उनसे बचाने के लिए अचलेन मनसा, चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, जो स्वाभाविक गुण है मन का वह न हो, वह नहीं हो, और होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं यदि अचलेन मन से लगे हम उसमें। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, चेतसा नान्यगामिना, दूसरी जगह न जाए मन, हमारा चेतसा मन जो है अन्य न जाए अन्यत्र। चंचल मन दौड़ता फिरेगा, हर समय स्मरण हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम तो कहीं गए ही नहीं, एकाग्रता से बैठे हैं, या और कहीं सत्संग किया ही नहीं, तो मन स्थिर हो गया एक जगह, वह दूसरी जगह जाता ही नहीं। ऐसे ही बुद्धि स्थिर होकर प्रयाण काल में भी स्थिरता रहेगी। अगर हमारी मन बुद्धि सब एकाग्र हो जाती है, एक चित्त हो जाती है, तो वहां प्रयाण काल में भी हमारी स्थिरता बनी रहेगी। जैसा अभ्यास होगा जीवन भर, वैसा ही मन व वृत्ति होगी। और पुरुष की विशेषता है वो भक्ति से युक्त है। उस पुरुष की ऐसी विशेषता होती है कि वह भक्ति से युक्त है। अचंचलम मन और योग बलेन, यह दो काम भक्ति युक्त पुरुष ही कर सकता है। योगाभ्यास कैसे किया जाए? दोनों भावों के बीच में, यह गुरु कृपा से संभव है। योगाभ्यास की क्रिया दोनों भावों के बीच में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, ईढ़ा पिंगला नाड़ियों को समाहित करके, जो सुषुम्ना के बीच में प्राण वायु समग्र शरीर में संचारित करती है, जो ऊपर को जाती है, उसमें प्राण को स्थापित करना सीख लिया। सीखना पड़ेगा इस क्रिया को। प्राण वायु ऊपर आकर दोनों भावों के बीच में जो आज्ञा चक्र है, इसमें सीधे प्राणों को स्थापित करें। जो जिह्वा के पास मूल जिह्वा है, वहां से ब्रह्म रंध्र जो मूल रंध्र है, उससे सुषुम्ना जुड़ी हुई है। यह प्राण वायु ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से होते हुए जिह्वा मूल से होकर तालु के समीप आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में पहुंच जाती है। अष्टांग योग द्वारा ये बिना गुरु के क्रिया संभव नहीं होगी। यह अष्टांग योग की क्रिया है जो गुरु ही हमको समझा सकते हैं और करा सकते हैं। सामान्य प्राणायाम अलग है, यह विशेष क्रिया है। अधिक अभ्यास व जानकारी की इसमें आवश्यकता है। अन्यथा प्राणवायु चढ़ा लिया और उतारना नहीं आया तो प्राणांत भी हो सकता है। तो ऐसी क्रिया गुरु के समक्ष ही समझकर ही करना चाहिए। सामान्य बात तो भगवान ने बता ही दिया, याति नास्त्रित्र संशय। तो प्राणों को, मन को व समस्त क्रियाओं को बस में करे, तभी मन व क्रियाएं बस में होकर संस्कार मिट जाते हैं और एकाकार वृत्ति होकर परमात्मा में समा जाते हैं। ऐसा पुरुष भक्ति युक्त योग बलेन, फिर तीसरा बताया अचंचल मन हो, तभी प्राण बस हो पाते हैं। जीवन काल में सामान्य दशा में यदि प्राणों को बस नहीं किया, नहीं रोका, तो अंतिम समय में भी यह लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि जीवन में हम नहीं जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित से, तो पहले हमको जीवन मुक्त अपने जीवन में ही प्रैक्टिकल सब देखना पड़ेगा, तभी हमको अंत समय में उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। दिव्य पुरुष कहा है 9वें श्लोक में कहा कि वह दिव्य पुरुष कैसा? कविम पुराण मनसा सितारा, वह सर्वज्ञ है, सर्वाधिष्ठान है, सूक्ष्म है, सनातन है, सदा है, इसी प्राण गुहा में विराजमान है, उसके साथ एकाकार हो जाओ। और 3 प्रकार से मृत्यु को आलिंगन की बात भी बताई है। सामान्य जन और योगियों के लिए 10वें तक इसका वर्णन हुआ है, 10वें श्लोक तक इसका वर्णन हुआ है कि सामान्य जन और योगी जन कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो तत्वज्ञानी के लिए आगे बताएंगे 11वें श्लोक से इसको कैसे प्राप्त करता है। वह मृत्यु हरेक को आती ही है। संसार में आसक्त जीव मृत्यु से घबराते हैं, जो परमात्मा में लीन होते हैं वह नहीं घबराते। ब्रह्मविद को भय या क्रिया कुछ नहीं है। ब्रह्मविद जो है उसके लिए ना कहीं भय है और ना कोई क्रिया है, वो करता है सब ब्रह्म रूप में ही सब करता है, ब्रह्म भाव में ही सब रहता है हमेशा।
जन्म मृत्यु है ही नहीं उसके लिए। न तो अंधकार सूर्य में समाएगा और न दीपक अग्नि में समाएगा। जो जहां है वहीं ब्रह्म रूप है। शरीर मिथ्या है तो मृत्यु को क्या प्राप्त होगा, और आत्मा अमर है तो मृत्यु से क्या मतलब। वह तद्रूप हो गया। मृत्यु को या तो बड़ा देखें तो दो बातें सदा याद रखो, भगवान का नाम व मृत्यु। अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी को मृत्यु सदा याद रखनी ही चाहिए, क्योंकि वो उस चीज से बच सकता है तभी। भगवत भक्त को सदा भगवान का ही स्मरण है, मृत्यु से उसको कोई मतलब ही नहीं। आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, जैसे हैं ठीक है जहां हैं। ब्रह्मा ने मृत्यु को पैदा किया, उसने नारद को पति रूप में वर्ण करना चाहा। मृत्यु पैदा हुई तो उसने नारद को चाहा कि मेरे पति बन जाएं। आजीवन ब्रह्मचारी थे नारद जी, तो उन्होंने कहा कि तुम संसार में भ्रमण करो। किसी ने उसको बरा नहीं, उसने संसार में भ्रमण किया, कोई ने उसको अपनाया नहीं, बरा नहीं उसको, तो वो रोती रही। तो ब्रह्मा ने कहा तुम्हें रोग शोक आंसू के रूप में तुम्हारा लोग वरण करेंगे। जो रोग शोक में और आंसू पर रोते रहते हैं हर समय, वो एक जीते जी मृत्यु हुई है। रोग शोक ना हो, तन मन को स्वस्थ रखें तो मृत्यु वरण नहीं करेगी। इसलिए महापुरुषों की आयु लंबी होती है, तो वो तीनों से परे होकर आत्मचिंतन करके आत्मविद हो जाते हैं। वो आत्मा में ही रमण करते हैं और आत्म रूप में ही रहते हैं, तो उनको मृत्यु न है, न होगी, न थी, तो उनके लिए मृत्यु कोई चीज है ही नहीं। तो तब क्या है, न कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। जो भी कुछ है वो आत्मविद है। संसार सब राम रूप है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। उसी भक्ति भाव से चाहे आत्म भाव से वो सदा एक रहते हैं ब्रह्म भाव में। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।